हाय फ्रेंड्स, मित्तू होम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सोया चंक्स, जिसे सोया बरी भी कहते हैं और कई लोग इसे न्यूट्रीला के नाम से जानते हैं, उसका मैं सोया मसाला बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। ये दिखने में जितना लाजवाब लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। और मैंने इसे बहुत ही आसानी से घर के इंग्रेडिएंट से बनाना बतलाया है, जो कि आप आसानी से घर पे इसे बना सकते हैं। और इसे ना आप एक बार बनाकर खाएंगे तो नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। सोया में हाई प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बॉडी बिल्डिंग का काम करता है और ये बच्चे बड़े सभी के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सोया मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप सोया चंक्स में सोया बरी लिया है। ये मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है और अब हमें इसे पानी में सोक करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 कप गर्म पानी लिया है। ये ध्यान रखिए कि इसमें हमें गर्म पानी ऐड करना है, इससे क्या होता है कि सोया बरी जो है वो अच्छे से फूल जाता है। तो अब एक चम्मच के हेल्प से हल्का सा हम इसे चलाकर मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे गैस पे रखकर बॉयल भी कर सकते हैं। और अब हम इसके ढक्कन को लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट सोया बरी को फूलते हो गया है। देखिए सोया बरी का साइज डबल हो गया और ये अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसे ठंडे पानी से एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम सोया बरी को इस टाइप से हाथ में लेकर एक्स्ट्रा पानी को निचोड़कर निकाल लेंगे। ये ध्यान रखें कि हमें इससे ज़्यादा पानी नहीं निचोड़ना है, नहीं तो ये ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो फिर सब्जी खाने में अच्छा नहीं लगेगा। हल्का सा जूसी रखने के लिए इसमें थोड़ा पानी रखना है। इसी टाइप से सभी सोया बरी का हम पानी निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी निचोड़ कर निकाल लिया है और अब हम चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है और उसे हाई फ्लेम में गर्म कर रखा है और अब हम इसमें 3 चम्मच तेल ऐड करेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें सोया बरी डालेंगे और इसे हमें 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए हल्का सा ब्राउन पकाना है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जरा सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि इसे ज़्यादा पकाने से क्या होगा ना कि ये ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और फिर ये हार्ड हो जाएगा। तो जब आप सब्जी बनाएंगे खाएंगे तो ये सॉफ्टनेस इसका होता है वो हट जाएगा, फिर खाने में ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें इसे हल्का सा पकाना है ताकि ये जूसी रहे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तो ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसे ठंडे होने के लिए साइड में रखेंगे और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सेम कढ़ाई में हम 4 चम्मच तेल ऐड करेंगे और जब तक तेल गर्म होता है हम कुछ गरम मसाले देख लेते हैं। तो गरम मसालों में मैंने यहाँ पे 1 इंच जावित्री, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 6 से 7 काली मिर्च और मैंने यहाँ पे 6-7 लौंग लिया है और अब इन सबको हल्का सा हम कूट लेंगे। यहाँ पे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया और अब हम इसमें 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा और साथ ही साथ इसमें हम कूटा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे जो हमने अभी कूटा था। और इन सबको चला के हमें 20 से 30 सेकंड तक अच्छे से पका लेना है। तो ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ी प्याज को बारीक काट कर लिया है और इसे चलाते हुए गैस की फ्लेम हाई करके हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। प्याज को पकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है, तो थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे। 4 मिनट प्याज को पकते हुए हो गया है और ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से पक गया है जैसा हमें चाहिए था। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच किचन किंग मसाला लिया है। इससे सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। आप एक बार ऐड करना और मुझे बताना कि आपको सब्जी कैसी लगी। और अब हम इसमें कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे ना सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है, ये तीखा नहीं होता है। और अब हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला नीचे से जले ना। और अब इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। देखिए सब्जी की कलर अभी ही कितनी अच्छी लग रही है।
तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हम इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि ये अच्छे से पक जाए या फिर इसमें से ऑयल रिलीज हो जाए। तो देखिए मसाला पकना शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से पक गया है और ऑयल भी रिलीज हो गया है। तो इस टाइम हम इसमें 1 टमाटर को बारीक काट कर ऐड करेंगे और इसे हल्का सा चलाकर गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हम टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। टमाटर को पकने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो देखिए टमाटर हमारा पक गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें हाफ कप फ्रेश दही ऐड करेंगे। ये ध्यान रखिए कि जब भी दही सब्जी में ऐड करें ना तो गैस की फ्लेम लो कर दे या फिर गैस को ऑफ कर दे और इसे अच्छे से तुरंत हमें मिक्स करना है, नहीं तो क्या होता है ना, हाई फ्लेम में दही फटने की चांसेस होती है। और इसे लगातार चलाते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए दही डालते ही मसाले की कलर कितनी सुंदर आ गई है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें सोया बरी को ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले और अब इन सबको हमें अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेना है ताकि मसाले की कोटिंग सोया चंक्स में अच्छे से आ जाए। इस रेसिपी को ना बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है और घर के सामान से झटपट बन जाता है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हमें दही के साथ साथ सोया चंक्स को भी हल्का सा पकाना है, ज़्यादा नहीं, हम बस 1 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में हम इसे पका लेंगे। सोया बरी तो हमारा ऑलरेडी पका हुआ है तो इसे ज़्यादा पकाने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 1 मिनट इसे पकते हुए हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है, दही अच्छे से पक गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस टाइम इसमें हाफ कप फ्रेश मलाई ऐड करेंगे जो हम दूध से निकालते हैं। आप चाहे तो रेडीमेड क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं और अब इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। सोया मसाला को आप रोटी, नान, पराठे या फिर राइस, फ्राइड राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे बड़े को तो ये काफ़ी पसंद आने वाला रेसिपी है। तो देखिए बिना काजू बादाम ऐड किए ही सब्जी की कलर कितनी अच्छी आई है, खाने में भी उसका स्वाद उतना ही अच्छा आता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम ग्रेवी के लिए इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो, ठीक या पतला। और अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जूलियन कट अदरक लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें 2 हरी मिर्च तोड़कर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब ये ग्रेवी एब्जॉर्ब करता है ना तो ये तीखा नहीं होता, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और इसे अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। सोया मसाला का ग्रेवी जो होता है ना वो थोड़ा सा तीखी होता है, तभी खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम कढ़ाई की लीड लगाकर इसे 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में पका लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि सोया हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। 2 मिनट हो गया है और ये देखिए वाओ, सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आया है और ग्रेवी की थिकनेस भी बहुत अच्छी है। ये देखिए दानेदार दिख रहा है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना और देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि मुंह में पानी आ रहा है। और अब हम इसमें ढेर सारा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और झटपट इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो मेरे स्टाइल में सोया मसाला बनकर रेडी है। देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है ग्रेवी का और देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठे, चावल, राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाना बहुत ही आसान है, घर के सामान से ये झटपट बन जाता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरे स्टाइल में सोया मसाला बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।